गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अब टोफिनो से निकल रहे हैं और आज बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लेके हम पोर्ट रेनफ्रू और उसके बाद हम विक्टोरिया जाएंगे। उसमें रास्ते में लॉगिंग रोड्स भी आएंगी और कुछ एंशिएंट दरख्त हैं वो आएंगे। सो द प्लान इज़ टू स्टॉप एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस जहाँ पे वो हमें दरख्त मिल जाएं और जहाँ पे व्यूज़ आएँ। स्टे विद मी एंड विल हैव अ वंडरफुल डे। लोग अलबर्नी के रास्ते में, पोर्ट अलबर्नी के, और यहाँ पे ये पूरा पहाड़ जो है इसको काट के ये रोड बना रहे हैं और ये टॉप द आवर इसको खोलते हैं, मतलब कि 8 बजे इस साइड से खोलेंगे और इसीलिए हम यहाँ पे जल्दी आए हैं ताकि हम लोग ये क्रॉस कर सकें, अदरवाइज़ 1 घंटा वेट करना पड़ता है। के अलावा ये है कि इन्होंने आज 11 बजे से लेके 3 बजे तक इस रोड को बंद करना है। तो जिन लोगों ने रोड कंडीशंस को नहीं स्टडी किया या चेक नहीं किया वो लोग यहाँ पे आज फंस जाएंगे ये 4 घंटे के लिए। ये रास्ता खुल गया। ये सुबह सुबह का वक्त है और सूरज अभी भी निकला है, लेकिन यहाँ पे थोड़े बादल हैं, थोड़ी धूप है, तो उसकी वजह से कलर्स जो हैं वो इंतहाई खूबसूरत हैं इस वक्त। If you can explain to us where we are and what is this door? Okay, so you're at the Chamber of Commerce and Visitor Center in Port Renfrew. Okay. And these are our main front doors, and these were carved by a local Indigenous fellow named Gordon Dick, who has his own gallery here in Port Renfrew called Unsafe Gallery. So he's done lots around town. This is really a piece of art, and then you have some really nice benches here. So one is here, one is right here with the bears sitting on them. I'll be sitting next to it after. That's pretty cool. That's a nice place. So we are at our visitor center in Port Burni and we met this nice lady. I'll let her introduce herself to us. Hi, my name is Jennifer Richardson and I'm the office manager here at the Chamber of Commerce and Visitor Center. And yeah, I love my job. All right, and you got a view here. So what is that mountain that you were telling me about right there? Mount Aerosmith, so I get to see that every day. Wow. Awesome. I want that view for my office every day. That's what everybody says. And then you got a nice center here, beautiful stuff in here. And this is a must stop here, I would say. Anybody coming to Port Burni, more so because you are here. You know, you're so nice and you've given us so much information. Thank you very much. Really, that's really nice. Nice lady, yeah? और बड़ी lively है। पोर्ट अलबर्नी पे वैंकूवर आइलैंड में ये एक पार्क है जिसका नाम है मैकमिलन प्रोविंशियल पार्क, और इसमें जितने दरख्त हैं ये बहुत बड़े साइज़ के हैं। तो ये एंशिएंट फॉरेस्ट है और हम लोग इसके अंदर वॉक करके जाने लगे हैं क्योंकि इसके अंदर जाके काफ़ी बड़े ट्रीज़ हैं अंदर। मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। वर्थ इट, ऑनेस्टली इट्स वर्थ इट। यहाँ हमने अच्छा किया यहाँ स्टॉप लिया क्योंकि ट्रीज के साइज देखो। ये देख रहे हैं, ये जो ट्री है ये इसके पीछे, लुक एट दैट। हॉलो है ये रेड सीडर ट्री है। It's a big one. That's a big one. Oh, ये जल गया हुआ बीच में। This is burned. ये नीचे से जल गया, लेकिन चूंकि इसकी रूट से इतनी दूर तक है ये फिर भी सरवाइव कर गया हुआ है। ये आग लगी हुई है, फिर बिजली गिरी होगी। ये देखो, ये 3 trees, 1, 2 and this one. Look at the size. Wow. Oh my God. That's massive. ऊपर देख कहाँ तक जा रहे हैं। I mean, look at that.
यहाँ जो प्रोविंशियल पार्क्स हैं, यहाँ पे जो पिट टॉयलेट्स होते हैं वो दिखाता हूँ। ये सीडर का बना हुआ है खूबसूरत टॉयलेट, और ये टॉयलेट है, और इसके नीचे जो है बहुत नीचे बहुत बड़ा खड्डा किया होता है, और ऊपर इसके WC लगा है, एंड दैट्स इट। का नाम है जी कैमरॉन लेक, और आपको पहाड़ इन्वर्टेड नज़र आएगा क्योंकि इस वक्त बिल्कुल वेव्स नहीं है पानी में। सुपर्ब। हम लोग जी यहाँ गैस ब्रेक ले रहे हैं। इस जगह का नाम है लेक कोविचैन, और ये बहुत खूबसूरत टाउन लग रहा है। इर्द गिर्द इसके पहाड़ हैं। हम यहाँ रुक नहीं रहे, यहाँ पे सिर्फ हमने गैस ली है। साफ सुथरा बहुत खूबसूरत टाउन है, छोटा सा। और ये जनाब देखें कौन आ रहा है, भट्टी साहब आ रहे हैं इधर। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो जी लकड़ा भी कट कट के ले जाई जा रहे जी। लॉगिंग इज हैपनिंग, बेशुमार लॉगिंग हो रही है इस इलाके च भी। Be here at my shoulder, be here at my side, be here when the cold night falls. ये जिस रोड पे हम जा रहे हैं ये लॉगिंग रोड्स नज़र आ रही हैं जो ऊपर जा रही है, और ये पूरा एरिया जहाँ से दरख्त कट गए हैं, फिर साथ साथ ये दरख्त लगा रहे हैं। और जगह जगह ये पहाड़ पे हमें इस तरह की सड़कें इस रूट पे नज़र आ रही हैं जिन पे लॉगिंग रोड्स हैं, और बहुत ज़्यादा लॉगिंग हुई हुई है। जो ट्रक जा रहे हैं दैट टेल्स अस के यहाँ से बहुत से दरख्त जो हैं वो काटे जाते हैं और लेके जाए जाते हैं। देखिए मैं जो लॉगिंग एक्सप्लेन करा था, यहाँ पे भी ये पूरा लॉगिंग हुई है इस एरिया में, और यहाँ रीप्लांटेशन हो चुकी है। पीछे जो मैंने दिखाई है वहाँ पे रीप्लांटेशन नहीं हुई थी। तो ये जो सब्ज़ नज़र आ रहे हैं ये छोटे ट्रीज़ हैं, और ये पूरे पहाड़ पे यहाँ कटे हुए दरख्त भी नज़र आ रहे होंगे और नए दरख्त भी लगे हुए नज़र आ रहे होंगे। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे जो ये ट्री लगाते हैं ये काफ़ी वेल पेड जॉब्स हैं। ये यंगस्टर्स हैं, इनको ये बैकपैक्स पहन के पीछे उसमें ये दरख्त लगा के मुख्तलिफ एरियाज़ में इन्हें डिवाइड कर दिया जाता है, और रात में वो एक कैंप पे आ जाते हैं। तो ये समर जॉब्स हैं जो कि ऑफ़र की जाती हैं $20-25-30 पर आवर के ऊपर यहाँ पे, और लोग जो हैं वो आते हैं यहाँ पे काम करते हैं। कई लोगों को मैं फॉलो करता हूँ जो कि बाकी सारा साल घूमते हैं, सिर्फ वो 2 महीने 3 महीने जॉब करते हैं। सो दैट्स हाउ। ये देखें अब यहाँ पे ट्रीज़ हैं, यहाँ लॉगिंग नहीं हुई है, तो इसकी कोई वजह होगी कि लॉगिंग क्यों नहीं हुई या होने वाली होगी। चलो जी वापस गाड़ी में चलते हैं। And I hope you never doubted that I am here to stay, to give you all my love for all my days. Be here by the fire, be here in my arms, even when the embers die, we'll keep shining on. Be here at my shoulder, be here at my side, be here when ये जगह जगह लॉगिंग ट्रक्स के जो साइन लगे हुए हैं वो उन पे लोगों ने पेंट किया हुआ है, या कोई यहाँ से गुजरा है जो एंटी लॉगिंग मूवमेंट में होगा। और कई जगह गालियाँ लिखी हुई हैं, और कई जगह ये क्रॉस लगे हुए हैं, पेंट हुए हुए हैं, वेंडलाइज्ड हैं बेसिकली। देख के ना मुझे बहुत साल पहले जब हम एबटाबाद से आगे जाते थे, जंगल मंगल के नाम से एक जगह होती थी, तो इस तरह वहाँ पे ट्रीज़ होते थे, बहुत खूबसूरत होता था वो। घने जंगल, सब्ज़ा, सड़क बहुत खूबसूरत है। हम लोग ये अभी एक लॉगिंग रोड पे मुड़े हैं, और देयर इज सपोज्ड टू बी अ ट्री हियर जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेड फेयर ट्री है, और वो मार्क्ड है गूगल पे एक जगह, लेकिन वहाँ से आगे वॉक है। सो हम ये ट्राई करने लगे हैं कि अगर हम वहाँ पहुँच के उसको ढूंढ सकें तो हम उसकी वीडियो बना पाएंगे।
अगर वो दुनिया का सबसे बड़ा ट्री है तो दैट्स रियली आइकॉनिक के हम उसे अपनी आंखों से देख सकें। हम लोग जिस रोड से पोर्ट रेनफ्यू जा रहे हैं ये लॉगिंग रोड है और इस पे कोई ट्रैफिक नहीं है। इसके अलावा इस रोड पे हमें मोस्टली सेलफोन सर्विस भी नहीं मिली क्योंकि इस पे कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई गांव नहीं है, कोई टाउन नहीं है इसके ऊपर। और जो ट्री देखने हम जा रहे हैं ये रोड से तकरीबन 15 किलोमीटर ऑफ रोड है और इस पे बहुत से पॉट होल्स हैं। चूंकि सर्दी है रास्ते में जगह जगह कीचड़ बर्फ बनी हुई है, सो वी आर नॉट इवन श्योर कि हम वहाँ पहुँच पाएंगे या नहीं, लेकिन लेट्स सी, विल कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम एंड सी व्हाट हैपेंस। हम लोग जीपीएस के उस पॉइंट तक तो पहुंच गए जहाँ पे वो ट्री मेंशन था, लेकिन वहाँ में कोई ऐसा ट्री नहीं मिला। कनाडा में बहुत ही कम जगह होंगी जहाँ पे कि मैंने कभी अनसेफ फील किया हो। दिस वाज वन ऑफ देम। मैंने इसके रास्ते में एक गाड़ी वेंडलाइज देखी है और एक ग्रुप ऑफ पीपल who were sitting there. I'm not gonna say that those are bad people, but I didn't get the good vibes from this area. We have turned around and we are going towards Port Renfrew. जिंदगी रही तो ट्री फिर कभी देख लेंगे। ये जी पोर्ट रेनफ्यू का होटल है और इधर देखते हैं क्या है। यहाँ पे ये टोटन पोल नज़र आ रहा है, सामने मरीना। ये जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ ये कनाडा है और सामने आपको अमेरिका नज़र आ रहा होगा। मैं इस वक्त पोर्ट रेनफ्यू से विक्टोरिया जा रहा हूँ और ये जो रास्ता है तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है और ये ओशन के साथ साथ चलता है और इस पे जंगल भी बहुत घना है रास्ते में और ये पैसिफिक ओशन है। चलो जी इस कैंप साइट को वापस चलिए। वो लोग सर्फिंग कर रहे हैं, मतलब वेव ज़्यादा नहीं है लेकिन सर्फिंग कर रहे हैं, फिर भी कोशिश तो कर रहे हैं। जी चलें। क्या ज़बरदस्त कैंप साइट है ये वाली, राइट ऑन द ओशन। ओशन के ऊपर हमें ये कैंप साइट मिली है। ये कैंप साइट्स जो हैं राइट ऑन द वाटर और यहाँ तक पानी आ जाता है। इस वक्त लो टाइड है तो पानी बहुत दूर है, वरना जो पानी है वो यहाँ तक आता है ऊपर तक। और सामने माउंटेन्स नज़र आ रही हैं, ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है। वाह व्हाट अ कैंप साइट। बहुत कम कैंप साइट्स होती हैं जिनका इतना क्लियर, इतना खूबसूरत व्यू हो, ओशन भी हो, माउंटेन्स भी हो और ये किसी ने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो ड्रिफ्ट वुड है उसका। ले जनाब, हम पूरे दिन की ड्राइव के बाद अब विक्टोरिया पहुंच गए हैं। लोगों ने सुबह सैरी के वक्त अपनी ड्राइव शुरू की थी और इस वक्त अंधेरा हो चुका है। वी आर एक्सट्रीमली टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग डे एंड विल नॉट मेक एनी फर्दर वीडियो ऑफ आवर होटल और आवर डिनर। लेट्स रैप अप दिस वीडियो हियर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक दे दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं ताकि मैं इसको और बेहतर बना सकूं। देखने का बहुत शुक्रिया। बाय बाय।